हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका नॉलेज लवेरिया में स्वागत करता हूं। मेरा नाम एजाज है। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों, 10th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3 और क्वेश्चन नंबर जो है वो बच्चों हम लोग 1 देखने जा रहे हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या कह रहा है बच्चों। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए, सेक ए, टैन ए इन टर्म ऑफ कॉट। यानी कि अगर साइन भी है या सेक भी है, उन सबको कॉट में ही कन्वर्ट करना है हम लोगों को। ठीक है, उसमें कॉट ही लिखा हुआ आना चाहिए, कॉट का ही टर्म में होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो टैन ए है, ठीक है, तो टैन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, टैन ए को मैं लिख सकता हूं ना 1/cot ए। तो देखो मैंने टैन ए को कन्वर्ट कर दिया कॉट में, है ना। तो ये तो मैंने टैन को कर दिया, तो आसान था, तुमको बता दिया। अब आगे ये जो दो हैं इनको कैसे करूंगा देखो मैं बताता हूं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसके लिए कुछ फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला होता क्या है बच्चों, आपको मैंने बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। पहला दूसरा निकालने के लिए क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा पूरे इक्वेशन को साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी जो है वो खुद मैकेनिज्म अपने दिमाग से लगा लो। ठीक है, 1/sin स्क्वायर थीटा। अब ये क्या हो जाएगा, ये और ये कट गया, तो ये हो गया आपका 1, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका कॉट। ठीक है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर, ठीक है, ये कॉट होता है। यहां पे कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पे हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला होता है। चलो अब ये वाला फॉर्मूला है, तो इसी के इससे मैं दिखाता हूं कि किस तरीके से होगा। मान लो साइन है, ठीक है, साइन ए है, साइन को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन को मैं लिख सकता हूं 1/cosec ए। ठीक है, साइन ए इज इक्वल टू 1/cosec ए लिख सकता हूं, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूले में बताया है कि साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है, वो कॉसेक होता है। अच्छा, अब यहां पे देखो ये कॉसेक है, ये फॉर्मूला क्या लिखा आ रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। देखो यहां पे कॉसेक चाहिए मुझे, ठीक है, यहां पे थीटा है, तुम समझ लेना क्या कहते हैं ए है, यहां पर चाहो तो तुम ए भी लगा सकते हो, थीटा है या ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पे ए ही लिख देता हूं, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, ए कर दो, यहां पे यहां पर भी ए कर दो। अब गौर से देखो, कॉसेक ए चाहिए मुझे, तो कॉसेक पे तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये जो स्क्वायर मैं हटाऊंगा ना यहां पर, अगर मैं यहां पे स्क्वायर हटाऊंगा तो यहां पे बच्चों क्या होता है, यहां पे रूट चढ़ जाता है। समझ में आया, रूट चढ़ गया इस पे। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ए को मैं लिख सकता हूं 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं बच्चों, और इस पे मैंने रूट चढ़ा दिया यहां पर। ठीक है, ये मैंने रूट चढ़ा दिया, तो देखो साइन ए को मैंने किस टर्म में कर दिया, कॉट के टर्म में कर दिया ना। तो देखो पहला जो है वो पहला पढ़ाओ तो हमारा हो गया। ठीक है, अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरे वाले खेल में क्या कर रहा है, सेक को किस तरीके से करेंगे हम लोग। तीसरा वाला फॉर्मूला जो था मेरा, वो क्या फॉर्मूला होगा, साइन स्क्वायर ए पॉजिटिव कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब मैंने किसे डिवाइड करा, साइन से करा था ना, अब मैं कॉस से करूंगा। ठीक है, तो कॉस से कर दिया, कॉस स्क्वायर ए से कर दिया, मैंने डिवाइड जो है वो कॉस स्क्वायर ए से कर दिया। कितना हो जाएगा ये, टैन स्क्वायर ए पॉजिटिव 1 इक्वल टू क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर ए हो गया। अब देखो सेक को ही मेरे को कॉट के टर्म में बदलना है,
देखो ये तीसरा वाला फॉर्मूला निकला ना, सेक स्क्वायर ए जो होगा वो क्या होगा, tan स्क्वायर ए पॉजिटिव 1 के बराबर होगा। तो चलो मैं क्या है कि सेक को ही मुझे कन्वर्ट करना है, ठीक है, सेक को मुझे कन्वर्ट करना है तो यहां पे लिखो सेक ए स्क्वायर है, यहां पे लिख देता हूं मैं 1 पॉजिटिव tan स्क्वायर ए, इतना हो गया। अच्छा देखो अब मुझे अगर सेक पे मतलब सिंपल सेक चाहिए मुझे, तो मुझे यहां पे क्या करना पड़ेगा, यहां पर रूट चढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, tan स्क्वायर ए पे रूट चढ़ जाएगा मेरा, क्योंकि मैंने यहां से स्क्वायर हटाया तो यहां पे रूट चढ़ जाता है। अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, 1 पॉजिटिव tan को मैं क्या लिख सकता हूं, tan स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एलसीएम ले लो, एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए को कितनी बार 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करो कि कॉट स्क्वायर ए आ जाए, तो यहां पर क्या आएगा कॉट स्क्वायर ए, और यहां पे कॉट स्क्वायर है तो इसको कितनी बार मल्टीप्लाई करूं, एलसीएम ले रहा हूं मैं यहां पर, यहां पे 1 बार करूंगा तो ये 1 जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन बच्चों क्या है, रूट चढ़ा हुआ है, अभी भी रूट चढ़ा हुआ है, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, सेक ए इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए पॉजिटिव 1, ठीक है, अपॉन कॉट स्क्वायर ए, और इस पे रूट चढ़ा हुआ है। एक तरीका इतना तो हो गया, सेक के टर्म में मैंने क्या कहते हैं कॉट लिख दिया, सेक जो है वो क्या हो गया कॉट के टर्म में मैंने चेंज कर दिया ना। यहां पे एक चीज ये हो जाएगा, ये कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 ये रूट के अंदर रह जाएगा बच्चों, और यहां पे क्या है कॉट स्क्वायर ए है, तो मैं चाहूं तो इसको रूट से बाहर निकाल सकता हूं, तो मैंने अगर बाहर निकाल दिया इसे तो मैं यहां पे क्या लिख दूंगा, कॉट ए लिख दूंगा। ये भी लिख सकते हो बच्चों आप लोग, कोई इसमें हर्ज जो है वो नहीं है बच्चों। तो मैंने सेक को भी कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, किसके टर्म में, कॉट के टर्म में, देखो आप लोगों के सामने ही है, और tan तो तुम्हें पता ही है कि बहुत आसान है, तो tan का क्या है, tan का तो मैंने बताया था कि tan a को मैं अगर कन्वर्ट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉट ए हो जाएगा बच्चों। तो ये भी तुम्हारे सामने हो गया बच्चों। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया है, करा दिया है, समझा दिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, चैनल पे आइएगा, और बच्चों आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, और आपसे जो है वो फिर मुलाकात होगी बच्चों।